Hello students, we will go on to the last part of this chapter, that is basically the discussion of salts. हम लोगों ने acids पढ़े, bases पढ़े, हम लोगों ने indicators पढ़े. We have studied what is pH. अच्छा, how does pH affect various things? So ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई है. Now we will go on to the last part of the chapter. This last part of the chapter deals with the basically section of salts. Now how do you prepare salts? ये आप लोगों ने first chapter में पढ़ा था. Neutralization reaction is something that you had studied, right? Neutralization reaction क्या होता है? Acid when it reacts with a base, what you will get is a salt plus water. Okay. Now when you dissolve acid in water, तो आपका pH जो होता है, that pH is less than 7. When you dissolve base in water, उसका जो pH होता है that is greater than 7. तो एसिड और बेस को मिक्स जब आप करते हो तो आपको ये जो सॉल्ट मिलता है, सॉल्ट का पीएच कितना होगा? हाँ, इसका पीएच कितना होगा विल डिपेंड अपॉन वेदर द सॉल्ट इज एसिडिक और इट इज बेसिक और इट इज न्यूट्रल. करेक्ट? वो इन्हीं चीजों पे डिपेंड करेगा ना, वेदर द सॉल्ट इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल. सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिडिक सॉल्ट से. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिक सॉल्ट? ओके, हाँ, हमें ये पता है कि एसिड्स कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक, बेसिस कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक. सो से फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इफ इट रिएक्ट्स विद अ वीक बेस, द सॉल्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट विल बी एसिडिक इन नेचर. क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिड डोमिनेट करेगा. तो दिस सॉल्ट विल बी एसिडिक इन नेचर. एंड बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर, जब आप इस सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हो तो इसका जो पीएच होगा, दैट पीएच विल बी लेस देन 7. ओके, सो इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल, द एग्जांपल इज बेसिकली HCl, व्हिच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. ओके, व्हेन इट रिएक्ट्स विद अ वीक बेस, दैट इज NH4OH, इसको हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे. Ammonium hydroxide. It will form NH4Cl, which is a salt, that is ammonium chloride, plus H2O. ठीक है. now ये जो आपका अमोनियम क्लोराइड है, दिस अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक सॉल्ट. आप जब इसको पानी में डिसॉल्व करते हो तो इसका जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी एसिडिक, उसका जो pH होगा दैट विल बी लेस देन 7. सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज अ वीक बेस. आई होप आपको ये समझ में आया है, यू हैव अंडरस्टूड दिस. ठीक है. सिमिलरली, अब बेस्ड ऑन द अबव थियोरी, कैन यू गेस व्हाट विल बी योर बेसिक सॉल्ट? आपका बेसिक सॉल्ट क्या होगा? व्हेन वी टॉक ऑफ अ बेसिक सॉल्ट, ऑब्वियसली बेस विल बी स्ट्रॉन्ग. सो बेसिक सॉल्ट के अंदर क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट्स विथ वीक एसिड. इस केस में जो हमें सॉल्ट मिलता है, दिस सॉल्ट विल बी बेसिक इन नेचर एंड बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर, इसका जो पीएच होगा, व्हेन यू डिसॉल्व दिस सॉल्ट इन वाटर, तो उस सोल्यूशन का जो पीएच है, दैट पीएच विल बी ग्रेटर देन 7. नाउ इफ आई हैव टू अगेन गिव यू एन एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है NaOH. अच्छा, दिस इज aqueous. वीक एसिड का एग्जांपल है CH3COOH. ओके, दे विल रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो OH एंड H विल कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म H2O. एंड फिर बचा क्या पार्ट? CH3COONA. ओके, द नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स आर, दिस इज सोडियम एसिटेट, this is acetic acid, this is sodium hydroxide. So ये जो sodium acetate है, this sodium acetate is a basic salt. When you dissolve this salt in water, तो इस solution का जो pH होगा, that pH will be greater than 7. ये आया आप लोगों को समझ में? So acidic salt क्या होता है, basic salt क्या होता है? अच्छा, now the third possibility is neutral salt.
Now neutral salt is obtained whenever a strong base or a strong acid reacts with a strong base. Okay. So in this case ये जो salt होगा that will be neutral and इसका जो pH होगा that pH will be equal to 7. So say for example HCl है, when it reacts with NaOH, okay, ये aqueous state में, ये aqueous state में, what you get is NaCl which is in aqueous state plus H2O. तो ये जो NaCl है, this NaCl is neutral. Okay. So हमारा ये जो salt, so हमने ये देखा acidic salt, then we looked at basic salt and then we had looked at this neutral salt. फिर अब हम लोगों ने ये neutral salt के बारे में पढ़ा. Okay. So neutral salt बनाने के लिए we need strong acid reacting with a strong base. Okay. So ये आया आपको समझ में? Now you would have this, sir, क्या होगा अगर जो weak acid is reacting with a weak base? Okay. So now the last thing is weak acid reacting with a weak base. अच्छा, ना इसका एग्जाम्पल है, मान लो क्रिकेट में नेपाल चाइना के साथ खेल रहा है, तो दोनों क्रिकेट में वैसे ही वीक है ना, या नेपाल नीदरलैंड्स के साथ खेल रहा है, समझ में आ रहा है आपको? तो कोई ना कोई तो जीतेगा ही ना उसमें भी, ऐसा तो होगा नहीं कि मैच ड्रॉ हो जाएगी. तो व्हेन वीक एसिड रिएक्ट्स विद अ वीक बेस, क्या होता है कि इफ एसिड इज मोर वीक एज कंपेयर टू बेस, या इन दोनों में भी रिलेटिव बेसिस पे आपको स्ट्रेंथ देखनी है. ओके. सो वीक एसिड है, ये वीक बेस है. ओके. इन दोनों में अगर जो मान लो आपका बेस रिलेटिवली स्ट्रांग है, रिलेटिवली स्ट्रांग मतलब एसिड के कंपैरिजन में इफ बेस इज रिलेटिवली स्ट्रांग, then in that case आपका जो salt होगा that will be basic in nature and जो pH होगा that will be greater than 7. But if your acid is relatively strong, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो salt होगा that will be acidic in nature and pH will be less than 7. So when you have a weak acid and a weak base, आप सीधा देख के नहीं बता सकते, तो आपको वो पता होना चाहिए कि फिर भी इन दोनों में से रिलेटिवली कौन ज्यादा स्ट्रांग है, एंड जो ज्यादा स्ट्रांग होता है वो डोमिनेट करेगा. सो अब तक हमने क्या देखा है, हमने 4 टाइप के सॉल्ट्स देखे हुए हैं. ओके. एसिडिक नहीं, 3 टाइप के सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट्स एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सेक्शन, इसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक है. सो नाउ वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट वेयर वी विल लर्न अबाउट इंडिविजुअल सॉल्ट्स और इंडिविजुअल कंपाउंड्स. इनके बारे में अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे. सो द फर्स्ट कंपाउंड दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज कॉमन सॉल्ट, that is sodium chloride. NaCl. Okay. So start करते हैं सोडियम क्लोराइड से. So सबसे पहले हाउ डू यू प्रिपेयर सोडियम क्लोराइड? नाउ हमने देखा ये ऊपर कि when हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl reacts with NaOH, so in this case what you get is NaCl plus H2O. So लैबोरेटरीज के अंदर ये मेथड यूज की जाती है. कॉल दिस एज लैबोरेटरी मेथड. अच्छा, व्हाट इज डू यू थिंक द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द सॉल्ट? NaCl का सबसे बड़ा सोर्स क्या होगा? यस, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ NaCl इज बेसिकली सी वाटर. ओके. सो सी वाटर में NaCl जो है इट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी. सो सी वाटर इज द बिगेस्ट सोर्स. सो जो भी NaCl है, मेजर अमाउंट ऑफ NaCl is derived from sea water, biggest source of NaCl. बस प्रॉब्लम क्या होता है कि सी वाटर के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं. सो व्हेन वी टॉक ऑफ अ सी वाटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सॉल्ट्स, जैसे NaCl होगा, CaCl2 होगा, MgCl2 होगा, KCl होगा. सो ये बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं. So when you evaporate sea water, तो ये eventually the salt that you get is a mixture of these salts. अब इस मिक्सचर में से फिर आपको NaCl को सेपरेट करना होता है. So then using separation techniques, जो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में कुछ सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ी थी, तो यहाँ पे जो सेपरेशन टेक्निक्स जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज क्रिस्टलाइजेशन मेथड.
क्या होता है कि हर एक सॉल्ट की जो सल्यूबिलिटी होती है दैट इज डिफरेंट, एंड वो जो सल्यूबिलिटी होती है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है. सो यहां पे यूजिंग क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक हम लोग इन सॉल्ट्स को सेपरेट करते हैं एंड यू गेट NaCl. ठीक है. NaCl का और एक सोर्स होता है, मान लो ये आपका अर्थ है, तो अर्थ के अंदर भी NaCl प्रेजेंट है. जैसे बाकी मिनरल्स होता है, ओर्स होता है, वैसे ही NaCl भी अर्थ के अंदर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल. सो दैट मिनरल इज कॉल्ड एज रॉक सॉल्ट. ये ब्राउन कलर का सॉल्ट होता है, ब्राउन कलर का पत्थर होता है ना. ये रॉक सॉल्ट कहां से बना है? आपको ये पता ही है कि अर्थ पे पहले बहुत सारे जगहों पे सीज था. अब वहां पे वो सी वाटर इवेपोरेट हो चुका है एंड वहां पे फिर सॉल्ट रह गया है. जैसे रन ऑफ कच्छ है ना, तो वहां पे पहले इट वॉज अ सी एंड नाउ सी इज नॉट प्रेजेंट ओवर देयर, व्हाट यू ओनली हैव इज अ सॉल्ट ओवर देयर. सो ऐसे बहुत सारे जगहों पे जहां पे पहले सीज थे एंड फिर अब वो फॉर सम रीजन वहां का पानी इवेपोरेट हो चुका है, तो वहां पे बस सॉल्ट रह जाएगा एंड ओवर द एजेस वो जो सॉल्ट है वो रॉक में कन्वर्ट हो जाता है. सो एंड दैट रॉक इज बेसिकली कॉल्ड एज रॉक सॉल्ट. ओके, सो रॉक सॉल्ट इज अनदर सोर्स ऑफ NaCl. ओके, ये ब्राउन कलर का, ये इट्स अ ब्राउन कलर्ड सॉल्ट, ब्राउन कलर्ड रॉक. सो वैसे NaCl व्हाइट होता है, बट ड्यू टू मड एंड ड्यू टू द मिक्सचिंग ऑफ अदर कंपाउंड्स, आयन के कुछ कंपाउंड्स मान लो प्रेजेंट है, तो उस चीज के वजह से ये ब्राउनिश हो जाता है. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस अबाउट कॉमन सॉल्ट. नाउ मेजर यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट्स. व्हाट आर द मेजर यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट्स? एक तो सबसे पहला ये है कि डेली यूज होता है इन कुकिंग. करेक्ट. नाउ कुकिंग के अलावा इट इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो बहुत सारे सोडियम के जो कंपाउंड्स होता है उनको बनाने के लिए आप NaCl का यूज करते हो, क्योंकि NaCl बहुत ही इजीली अवेलेबल है ना. सी वाटर इज अ बिगेस्ट सोर्स, सो NaCl बहुत ही आराम से मिल जाता है. सो दैट इज व्हाई दिस NaCl इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ many other sodium compounds. ठीक है. एग्जाम्पल बेकिंग पाउडर. जैसे बेकिंग पाउडर इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3. फिर वॉशिंग सोडा दैट इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. It is also used in preparation of bleaching powder. ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, CaOCl2. Okay, NaCl is also a very big source of chlorine. It's a source of chlorine. And see that because chlorine is present over here, so NaCl का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, मान लो molten NaCl, let me write over here, when you have a molten NaCl, okay, molten NaCl का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस. ठीक है. तो उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि व्हेन यू ब्रेक NaCl बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, तो व्हाट यू गेट इज सोडियम एंड व्हाट यू गेट इज क्लोरीन गैस. सो दिस इज हाउ क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम NaCl बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl. So I hope you have understood what is NaCl, how it is prepared, what are its uses. ठीक है. फाइन. उसके बाद we will go on to the next compound that is caustic soda, that is sodium hydroxide. So start करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से. So सबसे पहले how do you prepare sodium hydroxide? ना हम लोगों ने NaCl के यूजेस में देखा था. सोडियम हाइड्रोक्साइड is prepared using NaCl. Okay. Let me write first point. Prepared using aqueous solution of NaCl. It is prepared
यूजिंग aqueous solution of NaCl, इसको हम लोग ब्राइन सोल्यूशन भी कहते हैं. Now aqueous मतलब water, so when I say aqueous solution of NaCl, it means NaCl dissolved in water. Okay. Now आप इस aqueous solution of NaCl या ये जो ब्राइन सोल्यूशन होता है, आप क्या करते हो, आप इस ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो. ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस. ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इट इज नॉट मोल्टन NaCl. हमने पीछे ये देखा था कि आप जब मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो यू गेट क्लोरीन गैस एंड सोडियम. यहां पे आप मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कर रहे हो, आप aqueous solution of NaCl का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो. नाउ इलेक्ट्रोलाइसिस इज बेसिकली दिस. ये आपके दो इलेक्ट्रोड्स होता है, ठीक है, कनेक्टेड टू अ बैटरी. ओके, this is your aqueous NaCl solution. Okay, now when you dissolve NaCl in water, तो क्या होता है, it breaks up to produce Na plus and Cl minus ions. Okay, Na plus and Cl minus ions produce होता है. Okay, so let me just draw it over here. So you have Na plus ions and you have Cl minus ions. हाँ, ये दो इलेक्ट्रोड्स को आपने बैटरी से कनेक्ट किया है. यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है. सो दिस इलेक्ट्रोड विल हैव पॉजिटिव चार्जेस, दिस विल हैव नेगेटिव चार्जेस. ओके, नाउ ये जो Na प्लस है, दिस Na प्लस विल गो ओवर हियर, एंड बिकॉज पॉजिटिव इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव, एंड Cl माइनस विल गो ओवर हियर. ना ये इलेक्ट्रोड जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, इसको कहा जाता है कैथोड. एंड ये होता है आपका एनोड, जिस टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज होता है. अब ये Na प्लस जो है, प्लस चार्ज है, तो यहां पे चला जाएगा. Cl माइनस जो है यहां पे आ जाएगा. अब हम लोग वो देखते हैं रिएक्शंस क्या होता है. सो Cl माइनस जब एनोड पे जाता है तो इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स and gets converted into chlorine gas. Okay, so this is 2, this is 2. So ये जो chlorine gas है, it is obtained at anode. ठीक है. So इस प्रोसेस के दौरान जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, अब तक सोडियम हाइड्रोक्साइड तो कहीं पे आया ही नहीं है, बट जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हो तो क्या एग्जैक्टली होता है, एनोड पे ये NaCl को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो इट ब्रेक्स अप टू प्रोड्यूस Na प्लस आयंस एंड Cl माइनस आयंस. ये जो Cl माइनस आयंस है ये एनोड की तरफ जाता है. एनोड की तरफ दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड. इस प्रोसेस को जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, दिस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस. सो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है ना. जब हम लोग कैथोड की बात करते हैं तो Na प्लस जो है वो कैथोड पे जाएगा. ओके, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स अब्सॉर्ब करेगा एंड विल बिकम सोडियम. ओके, नाउ दिस इज अ रिडक्शन प्रोसेस. जहां पे इलेक्ट्रॉन्स अब्सॉर्ब होता है, दैट बिकम्स अ रिडक्शन प्रोसेस. सो वी से दैट Na प्लस इज रिड्यूस्ड. ठीक है. नाउ ये जो सोडियम यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे पानी भी है ना, दिस इज aqueous solution. तो ये जो सोडियम है, ये सोडियम तुरंत पानी के साथ वॉयलेंटली रिएक्ट करता है. इट रिएक्ट्स वॉयलेंटली विथ वाटर टू फॉर्म NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस. सो इफेक्टिवली कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे यू विल से हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. ओके, एंड सोल्यूशन अब आपका NaOH सोल्यूशन, जो पहले पानी था, अब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करने के बाद दिस हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू NaOH सोल्यूशन. ये आया आपको समझ में? सो NaOH इज लेफ्ट इन द कंटेनर. सो अब फाइनली जो आपका कंटेनर होगा वो ऐसा होगा. ठीक है, ये आपका
this is one terminal, this is second terminal electrode, this is cathode जो नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है, ये इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है दैट इज एनोड. एनोड पे क्या हो रहा है, यहां पे क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन्ड एंड ये जो कैथोड है, कैथोड पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड एंड ये जो आपका सोल्यूशन है, दिस सोल्यूशन इज नाउ NaOH सोल्यूशन. समझ में आया? सो दिस इज हाउ NaOH इज प्रिपेयर्ड. द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज NaOH के साथ साथ आपको क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैसेस भी मिल रहे हैं. यू आर ऑल्सो गेटिंग क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस. ओके, सो क्लोरीन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज बाय प्रोडक्ट्स एंड ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लोर अल्कली प्रोसेस. क्लोर अल्कली प्रोसेस. ओके, अब ये जो तीनों चीजें हैं, तीनों चीजों की कुछ कुछ यूजेस है. जैसे क्लोरीन जो है, क्लोरीन काम आता है वाटर ट्रीटमेंट में, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट ले लो, डिसइंफेक्टेंट की तरह स्विमिंग पूल में वाटर क्लीन करने के लिए थोड़ा सा आप क्लोरीन ऐड करते हो स्विमिंग पूल के केस में. देन PVC बनाने के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसके बाद डिसइंफेक्टेंट्स बनाने के लिए, उसके बाद इट इज ऑल्सो यूज्ड इन पेस्टिसाइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs. जो पहले जो ACs का जो गैस होता था, इट हैड CFCs इन इट. ओके, अब जैसे NaOH है, NaOH कहाँ पे यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स. उसके बाद प्रिपरेशंस ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. It is also used in paper making. Artificial fibers. ठीक है. एंड उसी तरह से when we talk of hydrogen, hydrogen is used as fuels, as fuel की तरह काम आता है. It is used for hydrogenation processes. Okay. सो हम लोग कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजनेशन प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहां पे ये काम आता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ कंपाउंड्स. अच्छा, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. अमोनिया जो होता है NH3 प्रिपरेशन में ये यूज होता है, क्योंकि अमोनिया इज देन यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स. सो हाइड्रोजन इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. ठीक है. अच्छा, एट द सेम टाइम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कैन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म HCl ना. H and Cl कैन कंबाइन टुगेदर. सो यहां से H और यहां से Cl and combine together to form hydrochloric acid. And ये जो hydrochloric acid, it is used in many purposes. It is used for cleaning steel. उसके बाद preparation of ammonium chloride, उसके बाद it is also used in preparation of other medicines, कॉस्मेटिक्स. ठीक है, हमने देखा ये HCl के और भी वेरिड यूजेस है. सो बेसिकली NaOH, ये जो क्लोर अल्कली प्रोसेस होता है, दिस क्लोर अल्कली प्रोसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. ओके, इस प्रोसेस के अंदर आपको जो बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनके भी बहुत सारे यूज होते हैं, प्लस आपका जो मेन प्रोडक्ट NaOH है, इवन दिस हैज वेरियस यूजेस. ठीक है. So I hope you have understood this. इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं है. Okay, we will look at one more compound in this video, that is bleaching powder. Bleaching powder होता है CaOCl2. इसका नाम जो होता है it is called as calcium oxychloride.
calcium oxychloride. Okay, now how is calcium oxychloride produced? ये produce कैसे होता है? So CaOH twice, this is calcium hydroxide. इसको हम लोग, you need to have dry solution of this. Okay, dry slaked lime, इसको slaked lime भी कहा जाता है. When it reacts with chlorine gas, okay, then what you get is CaOCl2 plus H2O. This is how bleaching powder is prepared. So when the chlorine gas reacts with dry slaked lime, then bleaching powder or calcium oxychloride is produced. Okay, now even though आप इसको ऐसे दिखते हो, इसका जो actual structure होता है ना, वो ऐसे कुछ होता है, CaCl dot OCl. It is combination of these two things, CaCl dot OCl. Now CaCl has total positive charge +1 and OCl has a total negative charge of -1. तो इस तरह से ये ब्लीचिंग पाउडर, ये इस तरह का कंपाउंड होता है. ठीक है, ओके. अच्छा, now there are few facts about bleaching powder that you need to remember. सबसे पहले तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ऑन स्टैंडिंग, मतलब आप अगर जो इसको ऐसे ही छोड़ दो स्टैंडिंग, it undergoes auto oxidation. Okay, what do you mean by it undergoes auto oxidation? So ये CaOCl2 होता है, it gets converted into CaCl2, that is calcium chloride, and CaOCl3. This is, sorry, ClO3 है, CaClO3. Okay, so this is twice, this becomes your calcium chloride. ये जो ग्रुप होता है ClO3, this is your chlorate group. Okay, so on standing it undergoes auto oxidation, and because it undergoes auto oxidation, इसकी जो bleaching properties है वो bleaching properties reduces. So therefore its bleaching action reduces. अच्छा, ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, ये इसकी ब्लीचिंग एक्शन कहाँ से आती है? तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका सोल्यूशन किस तरह का है. ओके, व्हेन यू हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट एसिड, तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, दिस ब्लीचिंग पाउडर गिव्स यू समथिंग कॉल्ड एज नासेंट ऑक्सीजन, एंड ये नासेंट ऑक्सीजन के वजह से this can behave like an oxidizing agent, this can behave like a bleaching agent. Okay, but when you have excess amount of, if you have excess acid, तो उस केस में chlorine gas is evolved, and इस chlorine gas के वजह से it behave, इसकी जो भी bleaching properties है वो इस chlorine gas के वजह से आती है. So ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसकी जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, दे आर आइदर ड्यू टू नासेंट ऑक्सीजन और दे आर ड्यू टू क्लोरीन गैस, डिपेंडिंग अपॉन योर रिएक्शन कंडीशंस. स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड है तो नासेंट ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड है तो क्लोरीन गैस विल बी इवॉल्व. अच्छा, नाउ प्लीज नोट डाउन द यूजेस. अब मैं ना यूजेस बोलता जाऊंगा, वो आपको नोट डाउन करना है. ओके, Now why is bleaching powder used? Bleaching का मीनिंग क्या होता है कि कलर, डीकलराइज करना, उसको हम लोग ब्लीचिंग कहते हैं. ओके, सो इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग in textile industry, it is used for bleaching wood pulp in paper industry, it is used for bleaching washed clothes in laundry industry. Okay, laundry में मैं रिपीट करता हूं, आपको नोट डाउन करना है, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो. It is used for bleaching in textile industry, it is used for bleaching wood pulp in paper industry, and it is also used for bleaching washed clothes. Second, it is also used as a disinfectant for water.
ओके क्योंकि दिस कैन गिव यू क्लोरीन, इट्स अ सोर्स ऑफ क्लोरीन, ये आपको क्लोरीन दे सकता है, एंड हमें पता ही है कि क्लोरीन इज अ डिसइंफेक्टेंट, सो दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू मेक इट जर्म्स फ्री। एंड थर्ड, बिकॉज ये नासेंट ऑक्सीजन आपको दे सकता है, तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, सो ये इतनी चीजें जो है ये आपको याद रखनी है। दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, ये एक्स्ट्रा, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बट इफ यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस, अगर जो आप एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये कुछ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन काम आ जाती है। ठीक है, फाइन, वी विल स्टॉप ओवर हियर। Okay, please remember these things. Fine. So bye everyone.